हेलो गाइस, आई वेलकम यू ऑल इन माय चैनल रिमाइंड। दोस्तों, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स की तरफ से रिक्वेस्ट ये आई कि एक ऐसी वीडियो बनाई जाए जिसमें ये बताया गया हो कि मई 2020 में जो एग्जामिनेशंस होने थे सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स के, वो एग्जामिनेशन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली होल्ड करेगी कि नहीं, मतलब कंडक्ट करेगी कि नहीं करेगी। तो मैं बता दूं आप लोगों के लिए, फाइनल ईयर वालों के लिए यानी कि जो सिक्स सेमेस्टर में है उनके लिए कोई छूट नहीं है, उनको एग्जामिनेशन तो देना ही होगा। ठीक है, आप किस टाइप से एग्जामिनेशन देने होंगे वो तो मैं आगे वीडियो में बताऊंगा आप लोगों को। राहत की बात ये है कि फर्स्ट ईयर यानी कि फर्स्ट ईयर में जो अभी सेकंड सेमेस्टर में है और सेकंड ईयर वाले बच्चे जो कि अभी फोर्थ सेमेस्टर में है, हो सकता है कि उनको मार्क्स जो है पीछे के मार्क्स के बेसिस पे मिले कि उन्होंने फर्स्ट, अगर सेकंड ईयर वालों की बात करूँ तो फर्स्ट सेम में, सेकंड सेम में और थर्ड सेम में किस टाइप का उनका परफॉर्मेंस रहा है, उसी के बेस पे जो है उन्हें मार्क्स मिल जाएं। फर्स्ट ईयर की बात करूँ तो फर्स्ट सेम में कितना स्कोर किया था उसी के बेस पे हो सकता है कि मार्क्स दे दिए जाएं। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड ईयर के लिए। फाइनल ईयर वालों के लिए कोई राहत नहीं है, उन्हें एग्जामिनेशन तो देना ही होगा। अब वो कैसे देना होगा फाइनल ईयर वालों के लिए बता दूं मैं। ठीक है, चलते हैं हम यहाँ पे वीडियो में आगे देखते हैं एक बार। तो देखो, ये तो है ऑफिशियल पेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का du.ac.in। अगर मैं आपको दिखाऊं तो du.ac.in। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे लास्ट जो नोटिफिकेशन है ये है कि आप एग्जामिनेशन फॉर्म को भर दो। 31 मई तक जो है लास्ट डेट एक्सटेंड कर दी गई है। एग्जामिनेशन फॉर्म क्या है वो आप लोगों ने भर दिया होगा, आपको पता होगा कि आप एग्जाम में प्रेजेंट होने वाले हो तो उसका फॉर्म भरना था, तो आपने भर दिया होगा आई थिंक। तो इस नोटिफिकेशन में लास्ट ये छपा है कि 31 मई 2020 जो है लास्ट डेट है अपनी एग्जामिनेशन फॉर्म को सबमिट करने की। इसके अलावा कोई भी अगर नई चीज़ बताई जानी होगी किससे रिलेटेड एग्जामिनेशन से, तो वो जल्दी हम जो है आपको बता देंगे। ठीक है, और एक नोटिफिकेशन डल जाएगी। बट फिर भी थोड़ी दिनों पहले जो है एक रिक्वेस्ट आई थी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की तरफ से कि एक्चुअली एग्जाम कैसे कंडक्ट करवाए जाएंगे, लोगों से पूछा गया था। ये देखो, इनवाइटिंग कमेंट्स सजेशंस फ्रॉम स्टेक होल्डर्स ऑन एग्जामिनेशंस। सिंस आपको पता है कि एग्जाम तो होने ही है फाइनल ईयर वालों के लिए। दूसरी चीज़ ये कि कोविड-19 यानी कि जो अभी वायरस चल रहा है, पैंडेमिक चल रहा है अभी, तो राहत तो मिली नहीं है, दिल्ली में केसेस बढ़ ही रहे हैं। तो एक चीज़ तो है कि एग्जामिनेशन होने ही है, और दूसरी चीज़ ये कि एग्जामिनेशन कॉलेज में नहीं होंगे आपके। तो एक du.updates.in पे ये आई है आज, तो इसके अनुसार मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि एक्चुअली एग्जाम होंगे कि नहीं आप लोगों के। ठीक है, एग्जाम तो होंगे लेकिन किस टाइप से होंगे वो चीज़ यहाँ पे आप देख के पढ़ सकते हो। मैं बता देता हूँ आपको, सारी चीज़ें क्लियर बताता हूँ मैं। देखो, दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने जो है एक लेटर इश्यू किया है हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स को कि हो सकता है कि हम एग्जाम कंडक्ट करें और वो जो एग्जाम होंगे वो रिमोट एग्जाम होंगे। वो लेटर कहाँ है वो बिल्कुल ही नीचे मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। उससे पहले ही बता दो कि फाइनल ईयर वालों के लिए एग्जाम देना मैंडेटरी है, आपको एग्जाम देना होगा। कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। एग्जाम जो होंगे वो रिमोट एग्जामिनेशन होंगे। रिमोट एग्जामिनेशन मतलब आप चाहे घर में हो तो घर पे बैठ के ही दोगे। ठीक है, आपको कॉलेज आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इसका रीज़न क्या है? अब आपको पता है कि कुछ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में बाहर के बच्चे पढ़ते हैं, अदर स्टेट्स के, तो वो तो अदर स्टेट में चले गए हैं अपने, वो तो दिल्ली नहीं आ सकते ना अभी इस पैंडेमिक के दौरान। तुरंत तो आगे एग्जाम देंगे नहीं, ट्रेन चल नहीं रही अभी फिलहाल तक की बात करें तो। और अगर आते हैं तो भी फिर पैंडेमिक का खतरा बढ़ जाता है, फिर वायरस को म्यूटेट होने का भी चांस मिल जाएगा। तो इसलिए कह रहे हैं कि हम रिमोट एग्जामिनेशन हम होल्ड करेंगे। किस किस के लिए? पीजी के लिए और यूजी कोर्सेज के लिए, सबके लिए। क्योंकि एमए वाले भी तो फंसे हुए हैं ना अभी, तो उनके भी तो एग्जामिनेशन करवाने हैं, तो दोनों के एग्जामिनेशन होंगे फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, अब आ जाते हैं हम यहाँ पे। अगर कोई किसी का बैकलॉग का पेपर है, तो मान लो फाइनल ईयर में है कोई, पीछे कोई बैकलॉग का पेपर है उसका, क्योंकि सिक्स सेमेस्टर में है तो वो फोर्थ सेमेस्टर का बैकलॉग निकालेगा वो। ठीक है, बैक का पेपर निकालेगा वो। तो बैक के पेपर साइमल्टेनियसली होंगे, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के जो बैक पेपर से वो होंगे। लेकिन कहीं पे भी ये नहीं बोला गया है कि फर्स्ट और सेकेंड ईयर के एग्जामिनेशंस भी करवाए जाएंगे। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ आप लोगों को? कि फर्स्ट ईयर वालों के बच्चों के लिए और सेकेंड ईयर वालों बच्चों के लिए पेपर की बात अभी नहीं उठी है। ये सिर्फ फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर इसलिए हम कह रहे हैं कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में जिनके बैक पेपर बचे हुए हैं फाइनल ईयर वाले बच्चों के लिए, वो बैक पेपर निकाल सकते हैं। मतलब फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के बैक पेपर्स करवाए जाएंगे। कौन अटेंड करेगा? सिर्फ फाइनल ईयर वाला बच्चा जिसकी बैक आई है। समझ गए? फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर वालों के लिए इन्फॉर्मेशन बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि इनको जो मार्क्स मिले वो अपने पीछे के सेमेस्टर्स के बेसिस पे मिले मार्क्स।
ठीक है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस फाइनल ईयर वाले सुन सकते हैं इस वीडियो को आगे। ठीक है, थर्ड पॉइंट, द एग्जामिनेशन शैल बी कंडक्टेड फ्रॉम रेजिडेंस ऑफ स्टूडेंट्स। तो आपको घर बैठे ही एग्जाम देना पड़ेगा, बहुत बहुत बड़ी बात है ये, घर बैठे एग्जाम देना पड़ेगा। कभी इसकी प्रैक्टिस नहीं करवाई गई है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में, बट स्टिल दिस टाइम इट्स हैपनिंग, तो प्रिपेयर रहिए। ठीक है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, जुलाई की बात कर रहे हैं वैसे तो ये। ठीक है, बाकी एचओडी को लेटर भेज दिया गया है, जितने भी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स है कॉलेजेस के, जैसे इंग्लिश ऑनर्स की बात करें तो कोई एक एचओडी होगा कॉलेज में, तो उनसे ये बोला गया कि आप लोग जो है एक क्वेश्चन पेपर बना के भेजो हमें। ठीक है, हम एनालाइज करेंगे उसे, फिर देखा जाएगा बाद में। तो एक्चुअली एग्जाम होगा कैसे, ये बहुत बड़ी बात है कि एग्जाम होगा ओपन बुक। आपके पास कोई भी आप स्टडी मटेरियल यूज कर सकते हो एग्जाम के दौरान। ठीक है, आपको एग्जाम कैसे होगा मैं बता दूं। एग्जाम होगा वैसे तो 3 घंटे मिलेंगे आपको, लेकिन 2 घंटे सिर्फ लिखने के मिलेंगे आपको, 2 घंटे सिर्फ लिखने के मिलेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको 2 घंटे मिलेंगे लिखने के। गेटिंग माई पॉइंट। 3 घंटे मिलेंगे, तो 3 घंटे में से 2 घंटे लिखने के, 1 घंटा आपको क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने का, प्लस जब पेपर हो जाएगा तो स्कैन करके उस आंसर शीट को उसे अपलोड करने का 1 घंटा दिया गया है आपको। ठीक है, समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ। 2 घंटे आपको एग्जामिनेशन के, 2 घंटे लिखने को मिलेंगे आपको सिर्फ। उसके बाद 1 घंटा जो आपका होगा ना, तो 1 घंटा आपको क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड भी तो करना है। डेडलाइन फॉर अपलोडिंग आंसर शीट्स टू द यूनिवर्सिटी पोर्टल, तो यही बताया गया है कि रेस्ट 1 घंटा जो है आपको, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इज फॉर डाउनलोडिंग क्वेश्चन पेपर, स्कैनिंग द आंसर शीट्स एंड फाइनली अपलोडिंग इट टू द यूनिवर्सिटीज वेबसाइट। तो बी केयरफुल, कुछ भी हो सकता है। वैसे तो इनके एग्जामिनेशन साइट्स काम करते नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कैसे क्या होगा, बट स्टिल होपफुल कि अच्छा फैसिलिटी प्रोवाइड करें ये। ठीक है, और अपलोडिंग वगैरह जो है आपकी जल्दी हो जाए, कुछ भी दिक्कत ना आए, नेट वेट की प्रॉब्लम ना आए बीच में। तो ये एक सुझाव दिया गया है कि 2 घंटे का एग्जाम होगा और 1 घंटे का एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करने का, फिर आंसर शीट जब आंसर हो जाएगा तो उसे स्कैन करके अपलोड करने का यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के ऑफिशियल वेबसाइट du.ac.in पे। ठीक है, 2 घंटे का एग्जाम होगा। अब क्वेश्चंस कितने होंगे, बहुत बड़ी बात है, क्वेश्चंस एक्चुअली कितने होंगे। स्टूडेंट कैन नॉट कॉपी। अब इन्होंने ये भी बात बोली है कि चाहे आप कितना ही कोशिश कर लो, आप कॉपी नहीं कर सकते। अब कॉपी कैसे नहीं करोगे, आप लोग तो सोचोगे मेरे पास बुक रहेगी खोल के मैं कर लूंगा, लेकिन नहीं। इन्होंने ऐसा कहा है कि हम क्वेश्चन को कुछ इस टाइप से फ्रेम करेंगे कि आप लोगों की हम कॉन्सेप्ट को जांचेंगे, कॉन्सेप्ट को हम जो है पकड़ेंगे। आप लोग अगर टेप के लिख भी देते हो बुक से या फिर किसी स्टडी मटेरियल से, पीडीएफ वगैरह से लिख भी देते हो कोई लाइन कॉपी करके, तो वो यूजलेस रहेगी। क्यों यूजलेस रहेगी? क्योंकि हम एनालिटिकल स्किल्स जांचेंगे पेपर के थ्रू से। जो भी पेपर एग्जामिनेशन हम होल्ड करवाएंगे, कंडक्ट करवाएंगे, उसमें हम बच्चे की एनालिटिकल स्किल को देखेंगे। तो हमें नहीं पता अभी कि किस टाइप का एग्जामिनेशन जो है बनाया जा सकता है, एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर बनाया जा सकता है, मतलब क्वेश्चन पेपर किस टाइप से बनेगा अभी नहीं कह सकते कुछ भी इसी बारे में, बट बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। मैं चाहता हूँ कि आप लोग ओरिजिनल, अगर इंग्लिश ऑनर्स से हो आप एटलीस्ट, तो प्लीज़ ओरिजिनल बुक फॉलो करो, आप नॉवेल्स फॉलो करो। ठीक है, यही टाइम है, हमें कुछ भी नहीं पता अभी क्या हो सकता है, कुछ भी। 3 सेट होंगे क्वेश्चन पेपर के, 3 सेट में से क्वेश्चंस जो सभी के लिए मैं बता रहा हूँ, यूजी और पीजी दोनों के लिए 3 सेट होंगे। ये डीन ने बोला है, ये लेटर में इश्यू करके बताया गया है, लेटर एक जारी किया गया था। ठीक है, और आपको जो ये क्रेडेंशियल्स हैं, मतलब जिस पे आपको अपलोड करना है, आपको एक मिलेगा, मतलब लॉगिन पासवर्ड ये सब मिलेगा, तो जल्दी आपको जो है शेयर कर दिया जाएगा यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के द्वारा। ठीक है, 6 क्वेश्चंस होंगे। 6 क्वेश्चंस में हमेशा आप कहोगे कि 6 ही तो क्वेश्चंस होते हैं, तो इसमें खास बात क्या है, लेकिन आप कहोगे कि यार 2 घंटे मिल रहे हैं हमें, तो फिर 2 घंटे में हम 6 क्वेश्चंस कैसे करेंगे। तो एक बात बता दूं मैं आप लोगों को, 6 क्वेश्चंस होंगे जिसमें से आपको सिर्फ 4 करने हैं। कितने क्वेश्चंस करने हैं? 4। टाइम कितना मिलेगा? 2 घंटा। 2 घंटा सिर्फ क्वेश्चन पेपर को करने के लिए, मतलब क्वेश्चंस को करने के लिए। 1 घंटा मैंने बताया था, 1 घंटे में क्या करना है आपको, अपलोड, क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड, फिर आंसर्स लिखने के बाद उसको अपलोड वगैरह वगैरह, इसमें 1 घंटा आपको दिया जाएगा। ठीक है, 6 क्वेश्चंस अगर होंगे तो 6 में से 4 जो अटेम्प्ट करने हैं आपको, फिर उसमें पार्ट्स नहीं होंगे। तो आपने यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के एग्जाम्स देखे होंगे, उसमें क्या होता है कि 6 क्वेश्चंस के भी फिर पार्ट होते हैं कि अगर आपको ये नहीं आता तो दूसरा पार्ट कर लो। तो इस बार पार्ट नहीं होंगे और 75 मार्क्स का बनेगा, और अगर आप DU/SO हो तो 100 नंबर का बनेगा पेपर। ठीक है, तो सभी HOD से जो है मांगा गया है, 3 जून तक का टाइम दिया गया है कि आप लोग जो है जल्दी से जो है क्वेश्चन पेपर बना के भेजो हमें, हम सबमिट करेंगे उसको, मतलब सबमिट करेंगे, आप सबमिट कर, मतलब आप क्वेश्चन पेपर बना के 3 जून तक सबमिट कर दो, हम उसे एनालाइज करेंगे, देखेंगे कि क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं इस टाइप से कि नहीं, वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीज़ें हैं जो छापी गई हैं, ये लेटर है।
इसके अलावा ये लेटर छपा था तो आप देख ही सकते हो। सारे क्रेडिट्स मैं देता हूँ duupdates.in को, क्योंकि इन्हीं के थ्रू से मैंने आप लोगों को ये वीडियो समझाई है। तो ये छपा था एचओडी की तरफ से जो है एक लेटर जारी, मतलब सभी एचओडीज को जो है एक लेटर जारी किया गया था डीन के थ्रू, डीन ऑफ द यूनिवर्सिटी के थ्रू, ठीक है। तो ये सारा बताया गया है। तो मेरे हिसाब से तो मैंने सारी डाउट्स आपकी सारी डाउट्स क्लियर कर दी। जैसे कि एग्जाम्स कैसे होंगे, ऑनलाइन होंगे, घर बैठे दोगे आप, कहीं पे भी हो आप, आपकी नेट कनेक्शन अच्छी होनी चाहिए ताकि आप जल्दी से डाउनलोड कर पाओ, पेपर को अपलोड कर पाओ। 6 क्वेश्चन होंगे, 6 में से 4 करने हैं। 4 क्वेश्चन के लिए आपको 2 घंटे मिलेंगे, 1 घंटा आपको एक्स्ट्रा मिलेगा क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के लिए और आंसर्स को अपलोड करने के लिए, ठीक है। और आप बुक का इस्तेमाल कर सकते हो, आप स्टडी मटेरियल्स का इस्तेमाल कर सकते हो। बट अगर आप एनालिटिकली और ढंग से नहीं लिखते, अगर आप अपने आंसर्स में इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करते, तो हो सकता है कि आपके कम मार्क्स आए। क्यों? क्योंकि उन्होंने पहले ही बोल दिया है कि हम बच्चे की एनालिटिकल स्किल को देखेंगे रेदर देन व्हाट दे हैव रिटन इन देयर आंसर शीट, ठीक है। तो बड़ा ही खतरनाक तरीका होगा मेरे हिसाब से, तो पहली बार ऐसा हो रहा है। तो बाकी देखते हैं, भगवान के ऊपर भरोसा रखो आप, ठीक है। कुछ कहा नहीं जा सकता अभी कैसे होगा क्या होगा। एक डेमो मैं आप लोगों के लिए देना चाहूँगा, जैसे ही यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली कुछ भी कंफर्म करेगी, मैं आप लोगों को एक डेमो दूंगा कि कैसे एक्चुअली जो है एग्ज़ाम को आप अपलोड वगैरह कैसे करना है, कैसे कैसे जल्दी करना है। ये सारा का डेमो मैं आप लोगों को दूंगा जैसे ही एग्ज़ाम नोटिफिकेशन आ जाता है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की साइट में। फिलहाल अभी ऐसा कुछ नहीं आया। लास्ट नोटिफिकेशन यही है जो मैंने आप लोगों को बताया था, ये वाला नोटिफिकेशन है कि हम जल्दी ही आप लोगों को बताएंगे, ठीक है। ये कितने को छपी थी? 13/5 की है ये। तो देखते हैं क्या होता है, ठीक है। बस अभी के लिए तो इतना ही कह सकते हैं हम कि ये सारी चीज़ें चल रही है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में। बाकी आप लोग देखना, प्रिपेयर करो। मैं आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि ओरिजिनल बुक पढ़ना चालू कर दो। अब टाइम नहीं है आपके पास बिफोर दैट कि बैक आ जाए 6th सेमेस्टर में, इससे बढ़िया कि पढ़ लो, ठीक है। लास्ट रिक्वेस्ट ये करता हूँ कि पढ़ लो, ओरिजिनल बुक से पढ़ो, कॉपी मत करो कहीं से भी। हेल्प ले लो यूट्यूब के चैनल से, जितने भी चैनल्स हैं, बहुत सारे चैनल्स हैं। मेरे चैनल से मिल रहा है आपको कोई हेल्प तो वहाँ से ले लो। कई बार जो है मैं एनालिटिकल चीज़ें बताता हूँ अपने चैनल में, वीडियोज़ में, ठीक है। तो वो भी देखा करो आप। बाकी आपकी मर्जी है, जैसे भी आप करना चाहते हो। एग्जामिनेशन तो हो नहीं है फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू, ठीक है, टेक केयर। अपने दोस्तों तो शेयर कर देना उस वीडियो को, ठीक है, ताकि उनको भी पता लगे कि एग्जामिनेशन तो होने हैं। जय हिंद दोस्तों।